नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में एक परिवार है ब्यूरोक्रेसी का जो लोकसभा चुनाव के पहले चर्चा में अचानक से आ गया है। आप इसे संयोग भी कह सकते हैं कि पूरा परिवार ब्यूरोक्रेसी में होने के नाते चर्चा में आया और उत्तर प्रदेश से उसके रिलेशन होने के नाते चर्चा में आया। बात एक ऐसी आईएएस फैमिली की जिसमें ससुर, दामाद, बेटी तीनों आईएएस हैं और सारे लोग यूपी के रहने वाले हैं। ऐसा संयोग इसलिए बना क्योंकि देश में जब नए चुनाव आयुक्त का चयन हुआ तो उसमें ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया। ज्ञानेश कुमार के नए चुनाव आयुक्त बनने से उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण तैयार हुआ जिसमें उनकी बेटी और दामाद दोनों आईएएस अफसर हैं। उनकी बेटी मेघा रूपम जो ग्रेटर नोएडा में एसीईओ हैं और उनके दामाद हैं मनीष बंसल। मनीष बंसल इस समय संभल जिले के डीएम पद पर कार्यरत हैं और दोनों 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद के साथ साथ वो खुद 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और 2023 में वो रिटायर हुए हैं। वो केरल कैडर में तैनात थे। मूलतः वो आगरा के रहने वाले हैं और संयोग देखिए कि उनकी बेटी भी आईएएस हुई 2014 में और वो भी यूपी कैडर में तैनात हैं, जबकि उनका जो बर्थ प्लेस है वो तिरुवनंतपुरम केरल का है। उनकी रिकॉर्ड में मेघा रूपम केरल की रहने वाली हैं, लेकिन उनके पिता आगरा के हैं और ज्ञानेश कुमार इस समय देश के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। मेघा रूपम की जो शादी हुई है वो मनीष बंसल से हुई है। वो भी इन्हीं के बैच के 2014 के आईएएस अफसर हैं और इस समय संभल जिले में डीएम हैं मनीष बंसल। तो जब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने तब यह फैमिली चर्चा में आई और यह हुआ कि उनका उत्तर प्रदेश से क्या नाता है। ज्ञानेश कुमार वाराणसी में पढ़े हुए हैं। वो हाई स्कूल और इंटर दोनों में टॉपर रहे हैं। इसके अलावा वो आईआईटी कानपुर से भी पास आउट हैं और वो जब रिटायर हुए पिछले साल 31 जनवरी को तो उससे पहले वो सहकारिता मंत्रालय में उस समय सचिव थे। और इससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो उस समय ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में सचिव हुए थे और उनका इस काम में बहुत अहम रोल था। उनकी भूमिका यहीं ख़त्म नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उनको राम मंदिर ट्रस्ट में अपने प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया था। यानी कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर लग बना है उसमें भी वो पैनल में शामिल थे और जो राम की मूर्ति का चयन हुआ उसका जो निर्णायक मंडल था उसमें भी ज्ञानेश कुमार मेंबर के तौर पर थे। तो मेघा रूपम, मनीष बंसल, ज्ञानेश कुमार ये एक हैप्पी फैमिली के तौर पर उत्तर प्रदेश में आज के समय में चर्चा में है। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने से इस परिवार में लगातार खुशियों की बौछार है और उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है कि एक परिवार जो यूपी का था कभी केरल चला गया था वो फिर वापस यूपी में है और देश के बड़े बड़े पदों पर रहकर ये तीनों लोग सेवा कर रहे हैं।